राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब बुधवार को दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के शहबाजपुर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया। इस अवसर पर शहबाजपुर के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद सब्बानी के द्वारा मिथिला की परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। वहीं नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं होने के सवाल पर कहा कि एनडीए के सभी घटक का एक समान सम्मान होता है। कई बार ऐसा अफवाह हो जाता है कि उन लोगों की मीटिंग होनी है, लेकिन वास्तव में मीटिंग होती ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि पीएमओ में मीटिंग होती है तो सभी तैयारी पहले से रहती है। नीतीश कुमार दिल्ली गए तो पीएम से मुलाकात करेंगे ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उनकी पार्टी के सदस्य दिल्ली में रहते हैं, उनसे भी मुलाकात करने जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात होती है तो उसकी जानकारी बहुत पहले ही हो जाती है। एनडीए में सभी ऑल इज वेल हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के सभी घटक एकजुट होकर सरकार बनाएंगे। देखिए, एनडीए में एक जो घटक दल है ना, सबका मान सम्मान होता है। कारण कुछ रहा होगा जिसकी वजह से अगर मीटिंग रही होगी, लेकिन कई बार ऐसी अफवाह भी उड़ जाती है कि मीटिंग है, मीटिंग होती भी नहीं। तो इसकी पुष्टि किसने की है कि मीटिंग थी और मीटिंग नहीं हुई, ये मुझे मालूम नहीं। इसलिए कि जब मीटिंग होती है, पीएमओ में मीटिंग होती है तो होती ही है, वो पहले से सब प्लान किया रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कभी हुआ होगा। लोग कासराई बहुत करते हैं, कई बार स्पेकुलेट करते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी गए तो प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं या गृह मंत्री जी से मिलने वाले हैं। नीतीश कुमार जी के अपने पार्टी के बहुत सदस्य रहते हैं, दिल्ली में उनका अपना भी बहुत बड़ा कुंबा है और जहां वो मिलते हैं, अक्सर जाते हैं, मिलते हैं। अगर पीएम साहब से कोई मीटिंग होती है तो उसकी जानकारी बहुत पहले हो जाती है और वो कभी टलती नहीं है। हाल अलग हो सकता है, कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, देश में कुछ ऐसी अचानक इमरजेंसी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली मीटिंग पहले फिक्स होती है तो उसकी जानकारी रहती है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई स्पेकुलेशन करनी चाहिए। ऑल इज वेल इंडिया में, और हम सब घटक दल एक मजबूत तरीके से बिहार का इलेक्शन, जो आने वाला इलेक्शन में, उसमें सब पूरी एनडीए लड़ेगी और मजबूती से, जिस तरह से हमने 2024 का इलेक्शन लड़ा था उसी तरह से तो अभी लड़ेंगे और अच्छी जीत हासिल करेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में जीत हासिल किया, जिस तरह से अभी दिल्ली में किया है, और भी कई स्टेट्स में जिस तरह की जीत हासिल हुई, उसी तरह से बिहार में भी जो भी लोग कह रहे हैं आज, वो हार का मुंह देखना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने कहा है महाकुंभ ने मृत्यु कुंभ है, क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी जिस तरह की बातें करती हैं, एक लोगों की आस्था है महाकुंभ में। आस्था से जुड़ी चीज़ों में इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में दर्शाता है कि वो कितना हिंदू धर्म के प्रति मान्य रखती हैं। होती इसी धर्म से बिलोंग करती हैं, लेकिन जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आया वो बहुत जो है, उसकी जितना भी कंडेम किया जाए वो कम होगा। और मुझे लगता है कि उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कल एक बयान दिया, जो लोग आज लालू यादव को गाली दे रहे हैं वही लोग कल लालू यादव जी को भारत रत्न से नवाजेंगे, क्या कहेंगे? अब देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी होते हैं। जो आदमी कन्विक्टेड है चारा घोटाला में, उसको देश मुझे नहीं लगता कभी भारत रत्न से नवाजेगा। हाँ, उनके पुत्र है, इसलिए उनका ऐसा सोचना कोई गलत नहीं है, उनको सोचना ही चाहिए इस तरह की बातें। लेकिन एक कन्विक्टेड पॉलिटिशियन को भारत रत्न से नवाजा जाए, देश की रीति रिवाज